नमस्ते प्यारे बच्चों। हमारे सामने एक कॉलम है। कॉलम फर्स्ट में ए में हमें दिया है एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। बी में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। सी में हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। और जो डी है वो हमारे पास में फिर से एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ट्राइमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। और कॉलम नंबर सेकंड में हमारे पास में आई दिया है। आई का मतलब हमारे पास वांटा फैक्टर है, तो हमें इसको मैच करना है। चलिए देखते हैं हम कैसे इसको मैच करते हैं। ओके, तो वांटा फैक्टर आई क्या होता है? आई होता है ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स। जैसे हमारे पास में ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, तो ए में यदि हम बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स जो है, यदि हम इसको वाटर में डिसोशिएट करें तो क्या होगा? ये ब्रेकडाउन होने के बाद में हमें एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा, जो कुछ इस प्रकार से होगा। कॉम्प्लेक्स आयन इस पर होगा 3+ चार्ज, और ये देगा हमें 3 क्लोराइड आयन। इसका मतलब ये निकल रहा है, यदि हम इसका आई निकालें तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? क्योंकि डिसोशिएट होने के बाद में ये ओरिजिनली तो एक कॉम्प्लेक्स आयन और 3 क्लोराइड आयन में डिसोशिएट हो गया, तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल का जो नंबर होगा वो 4 आएगा। 3 और 1 4। और कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल कितना होगा? ये 1 होगा। तो यदि हमने इसका आई निकाला तो क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि डिसोशिएशन से पहले तो इसके 1 मोल थे और डिसोशिएशन के बाद में ये 4 मोल में डिवाइड हो गया, तो 4/1 = 4 आ गया। अब यदि हम बी की बात करें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कोई आयनिक कंपाउंड तो है नहीं, इसका मतलब इसका ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल और कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा। तो यदि हम इसका आई निकालेंगे तो 1/1 = कितना होगा? वो 1 होगा। और यदि हम सी की बात करें तो ये जो डाईहाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, ये 2 स्टेप में आयनाइज होता है। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो ये आयनाइज होने के बाद में CO- COOH और H+ दे देगा, और क्योंकि ये तो क्रिस्टलाइन वाटर है, ये तो बाहर निकल जाएगा। तो यदि हम इसका आई निकालेंगे तो हमारे पास में ये और ये दोनों मिलाकर 2 ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 1 और 2, और कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल 1 हो गया। तो ओवरऑल जो हम आई निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और जो एक लास्ट जो हमारे पास में फिर से कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स जब आयनाइज होगा तो 2 क्लोराइड आयन देगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा। तो यदि हम आई निकालेंगे तो इसका जो आई रहेगा वो 3/1 आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? जो ए है, बी है, सी और जो डी है, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट जो रहेगा तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा रहेगा? वो है क्यू। जो बी है हमारे पास में, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? वो पी रहेगा। और जो सी जो है उसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा एस। और जो डी रहेगा उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? आर रहेगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो इस क्वेश्चन में भी हमें कॉलम मैच करना है। कॉलम फर्स्ट में कुछ कंपाउंड दिए हैं और कॉलम सेकंड में वांटा फैक्टर दिए हैं। ए जो है वो है क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक एसिड। बी जो है वो एसिटिक एसिड है पर वो बेंजीन में घुला है। सी जो है वो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। और डी जो है वो एक सॉल्ट हमारे पास में है। तो इसे भी हम मैच करते हैं किस प्रकार से इनके वांट फैक्टर एक दूसरे को रिलेट करते होंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास पर क्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है पर वो बेंजीन में है, एक कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास में है, और हमारे पास एक सॉल्ट है, सोडियम का एक सॉल्ट है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास में, यदि हम इसमें देखें तो HClO4 जो होता है, जब ये आयोनाइज होगा तो हमें आयोनाइजेशन के बाद में ये कुछ इस प्रकार से ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई देगा, H+ और Cl O4-। ठीक है, तो आई यदि हम निकालेंगे तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड मोल कितने होंगे? 2। कैलकुलेटेड कितना होगा? 1 होगा। तो ओवरऑल हमारे पास इसके लिए आई 2 हो जाएगा। पर जो बी जो ऑप्शन है हमारे पास में, इसमें क्या है? एसिटिक एसिड है। अब यदि एक्वस सॉल्यूशन होता तो ये आयोनाइज होने के बाद में एसीटेट और H+ आयन देता, पर बेंजीन में ये डाइमराइज हो जाता है। अगर ये बेंजीन में डाइमराइज हो जाएगा तो CH3COOH
जैसे यदि हमारे पास इसके ऑब्जर्व्ड मोल कैलकुलेटेड मोल 2 है, सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद में एक ये हैवी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरीके से। तो यदि हम आई देखें तो ऑब्जर्व्ड मोल तो एक ही है, पर कैलकुलेटेड मोल हमारे पास में 2 था, तो यदि हम इसका आई निकालेंगे तो ये वो कितना आएगा, हाफ आएगा। अब सी जो कॉम्प्लेक्स आयन है, जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तो ये कैसे आयोनाइज होगा, K+ आयन में, जो जिसके नंबर 4 होंगे, और साथ ही हमको ये देगा एक कॉम्प्लेक्स आयन जो कुछ इस तरीके से रहेगा CN6, और ओवरऑल इसके ऊपर आ जाएगा 4 - 4। तो यदि हम इसका आई निकालेंगे तो टोटल हमारे पास में 4 और एक 5 ऑब्जर्व्ड मोल होंगे, एक कैलकुलेटेड मोल होगा। टोटल यदि हम आई निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और जो लास्ट जो रहेगा, जो हमारे पास में ये जो सॉल्ट है सोडियम का, क्योंकि हेक्सेन में घुला है और हेक्सेन भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो इसका मतलब ये भी आयोनाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके ऑब्जर्व्ड मोल और कैलकुलेटेड मोल जो होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आई जो होगा 1/1 होगा, इसका मतलब वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यदि हम इसका ऑप्शन बनाएं A, B, C और D, तो A हमारे पास में जो है वो 2 आया है, इसका मतलब ऑप्शन Q बनेगा। जो B है उसकी वैल्यू हमारे पास में हाफ है, तो ऑप्शन R बनेगा। C की वैल्यू हमारे पास में 5 है, तो ये P आएगा। और जो D होगा उसकी वैल्यू हमारे पास में फर्स्ट है, तो वो S होगा। तो ये हमारा आंसर होगा।